Hello, dear students. Welcome again to my official YouTube channel. Today's session will be on properties of conjugate. This is lecture number 6 of chapter complex number. Yes, so let's start the today's session. Property number 1. Yes, प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ कॉन्जुगेट क्या कहती है हमें? z बार इज द मिरर इमेज ऑफ z along the real axis. As you know, this is the real part. ये रियल एक्सिस होती है एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, राइट? दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस. तो हम इसमें प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? z बार इज द मिरर इमेज. ये z है और ये इसका जो z बार है, जो इस z का z बार है, ये डायग्राम थोड़ा यहां से बनेगा. जो z का z बार है इज द मिरर इमेज ऑफ z. वो z की हमारी क्या होगी? मिरर इमेज होगी. मैंने इसको डॉटेड लाइन में बना के दिखाया है. z बार इज द मिरर इमेज ऑफ z. जो यहाँ z बना है, जो z बार होगा, जितना ही यहाँ बना है उतना ही यहाँ पर उसकी मिरर इमेज बनेगी. राइट नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2. प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमें कहता है z बार. z बार का बार मीन्स अगर हमारे पास z गिवन है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, राइट? अगर हम z का z बार कर देते हैं तो हमारा इसका क्या आ जाएगा? x माइनस आयोटा वाई. इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं. जब z का हम z, इसको हम क्या बोलते हैं? z का कॉन्जुगेट करना. बार, ये जो हम बार लगाते हैं z कॉन्जुगेट हम बोला जाता है इसे, राइट? z है, z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस हो जाएगा. अब देखो, अगर मैं इसी कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट करूं, ये जो कॉन्जुगेट था इसका दोबारा करूं तो बेटा क्या आ जाएगा? यहाँ पर x प्लस आयोटा वाई आ जाएगा. z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट क्या होती हैं कि अगर मुझे उसका बार का बार कर दिया तो मेरे पास वही वापिस आ जाएगा. क्लियर? तो z बार का बार इज इक्वल टू z. क्लियर? कॉन्जुगेट में क्या होता है? हमारे साइन चेंज हो जाते हैं. नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3. प्रॉपर्टी नंबर 3 में हमें क्या बोला है? z इक्वल टू z बार इज इक्वल टू z. क्लियर है? इज अ प्योरली रियल. इज अ प्योरली रियल. सबसे पहले z हमें दिया हुआ x प्लस 0 आयोटा. अगर हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो ये प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस का तो बन गया x माइनस 0 आयोटा. क्लियर? तो ये हमारा क्या है? रियल पार्ट है, राइट? दिस ये हमारा क्या आ जाएगा? रियल पार्ट आ जाएगा. और अगर हमें इसका क्या करना है? इसका प्योरली इमेजिनरी करना है. सिर्फ इमेजिनरी. प्योरली रियल पार्ट है ना, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट तो 0 है. इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस 0 आयोटा. तो इसी चीज का हमें क्या दिया हुआ है? माइनस. यहाँ पे हमने क्या साइन लगा दिया? माइनस का. तो क्या? प्योरली इमेजिनरी. तो z का 0 प्लस आयोटा y, तो हमारा इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 0 माइनस आयोटा y. क्लियर? मीन्स यहाँ पर हमारा क्या है? इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट 0 है, और यहाँ पे रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 है. क्लियर है? तो दिस इज फॉर प्योरली रियल एंड दिस इज फॉर प्योरली इमेजिनरी. प्रॉपर्टी नंबर 5. सो प्रॉपर्टी नंबर 5 इज सेइंग z1 प्लस z2 का बार. अगर हम z1 और z2 का बार करते हैं तो वो उसके इंडिविजुअल टर्म का भी क्या होगा? बार होगा. z1 बार प्लस z2 बार. क्लियर? लाइक z1 हमें गिवन है x प्लस आयोटा y, z2 हमें गिवन है x2 प्लस आयोटा y2. क्लियर? तो हमने इन दोनों को प्लस करके बार किया. इन दोनों को प्लस करके अगर हम बार करेंगे तो क्या आएगा? रियल पार्ट में रियल पार्ट प्लस हो जाएगा, x में x2 प्लस हो जाएगा, तो x1 प्लस x2. ठीक है? और यहाँ पर इमेजिनरी y1 प्लस y2 आयोटा. बीच में हमारे इनका साइन प्लस आना चाहिए था, लेकिन उसका हमने बार किया है तो बीच में साइन क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा. देखो, अगर आप z1 और z2 दोनों को प्लस करके उसका बार करो तब भी आंसर इक्वल आएगा. अगर आप z1 का अकेले से बार कर दो और z2 का अकेले से बार करके प्लस कर दो, जिसे मैंने यहाँ पर ऐसे किया है. अगर आप यहाँ पर इसका बार करो तो क्या आ जाएगा बेटा? x1 माइनस आयोटा y1, और यहाँ से आ जाएगा दिस इज z1 बार, z2 बार हमारा आ जाएगा x2 माइनस आयोटा y2.
राइट। अब हम इन दोनों को अगर प्लस करते हैं, इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो यही आएगा ना, x1 प्लस x2, बीच में साइन हमारा माइनस का, y1 प्लस y2 और ये आयोटा बाहर। तो ये देखो अगर मैं इन दोनों को सम करके करूं तो मेरा यही टर्म मुझे वापस मिल जाएगी। सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 5। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देती हूँ तो मेरा ये बनेगा, और अगर मैं अलग अलग का बार करके प्लस करती हूँ तो तब भी मेरा यही बनेगा। देखो Z1 बार प्लस Z2 बार, तो रियल पार्ट में रियल पार्ट प्लस हुआ, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट हमारा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हमने आयोटा कॉमन ले लिया। बीच में साइन माइनस का आएगा ना, y1 प्लस y2, माइनस दोनों के साथ है तो बाहर कॉमन ले लिया, आयोटा भी दोनों के साथ है, बाहर कॉमन ले लिया। क्लियर है। अब ऐसे ही बेटा Z1 माइनस Z2, अगर मैं इसका बार करती हूँ या फिर इंडिविजुअल का बार करती हूँ तो दोनों का सेम आएगा। जैसे यहाँ पे हमने प्लस यूज किया था, यहाँ पर हमने क्या यूज कर रहे हैं, माइनस यूज कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी इजी है, सेम लाइक अबव प्रॉपर्टी। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 7, इसमें क्या है, Z1 डॉट Z2 का बार। तो अगर मैं Z1 डॉट Z2 इन दोनों की मल्टीप्लाई का बार करूं या फिर Z1 का बार अकेले से करूं और डॉट Z2 का बार अकेले से करूं तब भी क्या आएगा, सेम आएगा। राइट, क्लियर। कोई भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल लेके दे सकते हैं। जैसे हमने यही ले लेते हैं, x1 प्लस आयोटा y1 डॉट x2 प्लस आयोटा y2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, फिर उनका कॉन्जुगेट कर दो, या फिर अलग से इसका कॉन्जुगेट करके इसका कॉन्जुगेट करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, या फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो। क्लियर है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो या आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर। ये दोनों लिखे हुए हैं, लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा हमें उसका बार करना है। राइट। तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा उसके ऊपर हमारा बार है, उसके ऊपर जो हमारा यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आने वाला है उसके ऊपर ये बार यूज किया हुआ है। तो उसका बार करो या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके करो तो आंसर आपका सेम आएगा। क्लियर। अब प्रॉपर्टी नंबर 8। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 8 में हमें क्या बोला है उसने, Z1 डिवाइडेड बाय Z2। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 आप डिवाइड कर लो, उसका बार कर लो, तो वो किसके इक्वल आएगा, Z1 का बार कर लो अलग से एंड Z2 का बार कर लो अलग से, और फिर उन दोनों को डिवाइड कर दो। समझ रहे हो। यहाँ पर पहले आपने डिवाइड करना है फिर बार करना है, यहाँ पे आपने Z1 का अलग से बार करना है, Z2 का आपने अलग से बार करना है, फिर उन दोनों को डिवाइड करना है, तो आपका आंसर सेम आएगा। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 9, RE रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ conjugate of complex number is equal to Z1 plus Z conjugate divided by 2। इट मीन्स अगर हमें Z दिया हुआ है x प्लस आयोटा y और Z बार हमें गिवन है x माइनस आयोटा y। राइट। अगर हमें क्या कह रहा है वो Z प्लस Z कॉन्जुगेट, Z हमें इतना दिया हुआ है, Z कॉन्जुगेट इतना दिया। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो क्या आएगा, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो बेटा इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरा डबल ऑफ एक्स आ जाएगा, डबल ऑफ एक्स आ जाएगा ना। तो इट मीन्स मेरा क्या आंसर आएगा, अगर मुझे यहाँ से ये x निकालना है तो यहाँ मेरा बन जाएगा Z प्लस Z बार डिवाइडेड बाय 2x। तो x बेटा क्या है मेरा, रियल पार्ट ऑफ Z है ना, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, यही मतलब हुआ। x हमारा क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं उसका कॉन्जुगेट किया है तो वो भी, अगर मैं उसका कॉन्जुगेट करूं या जो सिंपल हमें दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर उसका रियल पार्ट करूं तो वो क्या आएगा, Z प्लस Z बार डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से आप देख सकते हैं Z दिया हुआ है, Z बार दिया हुआ है, दोनों का प्लस करेंगे, दोनों का प्लस करने पे हमें मिला 2x,
तो खाली x हमारा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये आ जाएगा ना। और x हमारा क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? सेम एज इट इज जब हम इमेजिनरी पार्ट करना होगा, जब हमें इसका इमेजिनरी करना होगा, तब हम यहाँ बीच में क्या यूज कर देंगे, माइनस यूज कर देंगे, राइट। तो हमें अगर z गिवन है x प्लस आयोटा y, z बार हमारा हो जाएगा z कॉन्जुगेट आयोटा y। तो अगर हमें इनका करना है तो बेटा क्या होगा, अगर मैं बीच में माइनस का करूंगी, यहाँ माइनस लगेगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा बन जाएगा 2 आयोटा y। क्लियर है? तो हमारा z माइनस जेड बार 2 आयोटा और यहाँ से क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। आप देख सकते हैं z बार दोनों का माइनस किया, ये आया, और देखो y क्या है, z माइनस जेड बार डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इज इक्वल टू y क्या है हमारा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये प्रॉपर्टीज इतनी ज़्यादा इजी हैं, आपके क्वेश्चंस में अगर आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो जिससे आपको पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं होगी। आप डायरेक्ट अगर प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो तो आपका क्वेश्चन ईजिली एंड जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपको मिलती हैं, प्रॉपर्टीज़ तो आप एटलीस्ट याद रखोगे ही, राइट, क्योंकि प्रॉपर्टी से हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं, आपको पता ही होगा। तो दीज ऑल आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्जुगेट। सो आपने इसको याद रखना है। तो मिलते हैं मेरा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं, एंड वीडियो को अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हुई है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, नॉर्मल स्पीड से इंक्रीज करके भी देख सकते हैं। एंड होपफुली आपको ये प्रॉपर्टीज इतनी ज़्यादा ईजी है कि कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए वैसे। तो मिलते हैं मेरा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टेक केयर।